नमस्ते। आज हम कर्मयोगी विजय बत्रा जीवन मार्गदर्शक से जुड़े कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, विजय बत्रा। उन्हें मतलब एक अलग सा नाम दिया गया है, कर्मालॉजिस्ट। काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। बिल्कुल। जो जानकारी है वो बताती है कि वो कई सालों से जो रूढ़िवादी सोच है या अंधविश्वास है, उनके खिलाफ काफी एक्टिव रहे हैं। जी। और लगता है उन्होंने ये आध्यात्मिकता और जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, इन विषयों पर काफी मतलब गहरा शोध भी किया है। और ये कोई अभी की बात नहीं है। सुनने में आया कि उनकी दिलचस्पी इस सब में 9 साल की उम्र से ही थी। 9 साल की उम्र से? ये तो काफी असाधारण बात है ना? सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि विजय बत्रा का जो ये तरीका है, कर्म, ज्योतिष, आध्यात्मिकता को देखने का, वो लोगों की मदद कैसे करता है। हाँ। खासकर उनका जो ये तर्क और रैशनल ज्ञान पर जोर है, वो काफी ध्यान खींचता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि उनके काम की तारीफ सिर्फ आम लोगों ने नहीं, बल्कि संतों और बुद्धिजीवियों ने भी की है। तो इससे उनके नजरिए को एक वजन मिलता है। चलिए, तो फिर उनके काम के जो मुख्य पहलू हैं, उन्हें थोड़ा और समझते हैं। जैसे बताया गया है, वो 3 खास भूमिकाएं निभाते हैं। पहली है कर्मालोजिस्ट की। जी। इस रोल में उनका ध्यान लोगों के रोजमर्रा के कामों पर होता है। वो मानते हैं कि मतलब लॉजिकल समझ की कमी से लोग अक्सर अनजाने में गलत कर्म कर बैठते हैं, अच्छा, और वो इसे ठीक करने में मदद करते हैं। तो ये पुण्य पाप या सही गलत वाली जो धारणाएं हैं, उनमें जो कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करने जैसा है। आजकल लोग बहुत उलझे रहते हैं इन सब में। बिल्कुल, बिल्कुल। असल में दुनिया में बहुत लोग इन बेसिक चीजों को लेकर ही भ्रमित हैं। और ये जो अंधविश्वास या पुरानी अतार्किक मान्यताएं हैं ना, वो इमोशनली बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाँ, कर्मों पर असर डालती होंगे। एग्जैक्टली। तो बत्रा का काम है सही ज्ञान देकर इन अंधविश्वासों की जड़ पर चोट करना। ये तो हुई कर्मों को तर्क से जोड़ने की बात। उनकी दूसरी भूमिका बताई गई है एस्ट्रो काउंसलर की। लेकिन ये भी कहा गया है कि वो कोई पारंपरिक ज्योतिषी नहीं है। हाँ, और ये बहुत जरूरी फर्क है। वो ज्योतिष के नाम पर जो अंधविश्वास फैले हैं, या ग्रहों का बेवजह का डर, महंगे उपाय वगैरह, हाँ हाँ। इन सब अतार्किक चीजों से लोगों को बचाते हैं। उनका रास्ता नेचुरल है और पूरी तरह तर्क पर आधारित। यानी वो लोगों को एक साफ लॉजिकल रास्ता दिखाकर उनका कीमती समय, पैसा और एनर्जी बचाना चाहते हैं, जो अक्सर गलत सलाह या डर की वजह से बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है। हाँ, लगता तो यही है। और फिर आती है उनकी तीसरी भूमिका, एक आध्यात्मिक गुरु की। वो काफी सालों से आध्यात्मिक शिक्षा भी दे रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या अलग है? मतलब जो पारंपरिक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनसे ये कैसे अलग है? अलग उनके अप्रोच में है। वो उन गहरे सवालों के भी मतलब तर्क पर आधारित जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिन्हें समाज अक्सर अनुत्तरित मान लेता है, छोड़ देता है। हम्म। वो आध्यात्मिक ग्रोथ और ज्ञान के रास्ते पर तर्क की रोशनी डालते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है यहाँ कि अगर कुछ अलग, कुछ यूनिक पाना है, तो सिर्फ फेमस किताबों या पारंपरिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, उनसे आगे जाकर सीखना होगा। यानी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना और लीक से हटकर ज्ञान पाने पर जोर देना। तो कुल मिलाकर देखें तो उनका मकसद उन लोगों की मदद करना है जो जिंदगी में शायद कंफ्यूज्ड हैं या उदास हैं या किसी डर में जी रहे हैं। हाँ हाँ, संक्षेप में यही है। विजय बत्रा का पूरा दर्शन तर्क और विवेक पर टिका है। चाहे वो कर्म सुधार हो, एस्ट्रो काउंसलिंग हो या आध्यात्मिक खोज, हर जगह वो अंधविश्वास को हटाकर तर्क संगत ज्ञान को लाने की कोशिश करते दिखते हैं। बिल्कुल।